ओम शांति। प्रिय बहनों और भाइयों, हम सभी इस वर्ष की अप्रैल मास में प्रवेश कर चुके हैं। आज 2 अप्रैल है और अप्रैल मास अर्थात थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें तीखी लगने लगती हैं, गर्मी लगने लगती है। सवेरे सवेरे तो बहुत प्यारी लगती है, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है और दिन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता, तो फिर यही मन में आता कि बसंत ऋतु कितनी अच्छी थी। लेकिन सब दिन होत ना एक समान। कभी बसंत है, कभी बहार है, कभी पतझड़ है और कभी गर्मी का भी प्रकोप है। आज हम आप सभी मिलकर के इस बात पर विचार करेंगे कि शीतलता की शक्ति, शीतलता की शक्ति क्या होती है। शीतलता का अर्थ तो सभी पहचानते हैं, जानते हैं। खासकर जब हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे पहले हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के साथ दोस्ती बना के चल रहे थे, और जब तक उनके साथ दोस्ती बना के चल रहे थे तो कभी खुशी कभी गम उसका अनुभव करते रहे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और ब्रह्मा बाबा की मिसाल, इन 2 बातों का बोध होने लगता है, जानने लगते हैं, और उनके साथ साथ जो बहुत सीनियर बहनें और भाई उनकी जीवन को देखते हैं, तो देखने में आता है कि एक तरफ ऐसा संसार है जिसमें सारा दिन आपाधापी लगी रहती, भाग दौड़ लगी रहती, कोई ना कोई कारण से किसी न किसी से मनमुटाव होता रहता, खींचातान होती रहती। लेकिन देखा गया कि जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञानवान बनने का
लक्ष्य रखता है, ज्ञान की प्रकाष्ठा होने लगती है। ज्ञान भी कौन सा? ज्ञान भी स्वयं का। हम कौन हैं और किसके हैं? हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के शब्द, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इस बात का बोध होने लगता है। बहुत सहजता से हमें निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा व भाइयों के द्वारा बड़ी धैर्यता से ये ईश्वरी ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत मीठी ज़बान से, मीठी दृष्टि से और मीठी वाणी से जब हमें बहनें या भाई ये ईश्वरी ज्ञान की थोड़ी थोड़ी घुटी पिलाने लगते हैं, और उसमें भी सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं। हमारी आंखें खुल जाती हैं, मन का तीसरा नेत्र खुल जाता है। हम स्वयं को पहले पहचानते ही नहीं थे, और जैसे ही ईश्वरी ज्ञान प्राप्त होता है तो हम अपने सत्य स्वरूप को देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, और वो है ज्योति स्वरूप। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। और ज्योत भी कौन सी? ईश्वरी ज्ञान के आधार पर सत्यता की ज्योत। हम सत्य में कौन है, और हम सर्व बहनें और भाई वास्तव में एक पिता की संतान है, परमात्मा पिता की संतान है। कई बार ऐसे नारे लगते हुए सुने हुए हैं, कभी हिंदी चीनी भाई भाई, कभी दूसरे भी। और जब कभी कोई सम्मेलन होगा, धार्मिक सम्मेलन होगा, कोई और सम्मेलन होगा, जब कोई प्रवचन करने लगते हैं तो सारी सभा को इन्हीं शब्दों से संबोधित करते हैं, और खासकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बड़े प्यार से कहते हैं, परम पिता परमात्मा की संतान, प्रिय बहनों और भाइयों। ये नहीं कहा कि ये प्रिय बहनें किस धर्म की हैं, प्रिय भाई किस धर्म के हैं, नहीं। और वास्तव में वो सम्मेलन भी जो होते हैं उनका नाम भी रखते हैं सर्वधर्म सम्मेलन।
तो सब आपस में मिल कर के विचार गोष्ठी करते हैं और उसमें खास इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक परमात्मा पिता की संतान हैं और आपस में हमारा रूहानियत का संबंध है। देह का संबंध अलग चीज़ है। देह के पिता, देह के माता, देह की बहन, देह के भाई, देह के मामा, देह के चाचा, वो अलग हैं। लेकिन ये एक ऐसा संबंध है जब हम स्वाभाविक रूप से स्वयं को आत्मिक निश्चय में विराजमान होकर सभी को अपने आत्मिक भाई या बहनों के रूप में देखते हैं। तो एक दो को देखते ही मन में खुशी होती है, होंठों पर मुस्कान आ जाती है, नैनों में मुस्कान होती है, खुशी होती है। तो ये विशेष बात है कि इससे हम एक दो को परिचित कराते हैं। प्रिय बहनों, आप शांत स्वरूप हो। प्रिय भाइयों, आप शांत स्वरूप हो। आत्मा का सच्चा स्वधर्म शांति है। तो अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित होना मन को शांति का अनुभव कराती है। सारा संसार अपनी दुनियावी कारोबार में इतना ग्रस्त हो जाता है, स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं के स्वधर्म को भूल जाते हैं। दो पल भी अपने लिए नहीं मिलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सारा दिन रुपए पैसे कमाने में, सारा दिन बाल बच्चों की संभाल करने में, सारा दिन रिश्तेदारों के साथ मिलने करने में, सारा दिन बिजनेस की कारोबार में या नौकरी की कारोबार में, जो भी हो, उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि सारे दिन में वर्किंग आवर्स में कुछ मिनट भी नहीं मिलते जो शांति से बैठ के अपने उस स्वधर्म की स्मृति में आकर अपने मन को शांत कर सके। और उसके कारण क्या हो रहा है कि मन में इतना तूफान जैसे चलता है, और वो तूफान चलने के कारण अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता है। मन पे कंट्रोल नहीं रहता है तो दृष्टि पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। दृष्टि पर कंट्रोल नहीं रहता है तो वाणी पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर तो आप जानते हैं, हमारे भाई जगदीश जी ने एक लेख लिखा था, फ्रॉम रोजेस टू वार ऑफ रोजेस। मशहूर है वार ऑफ रोजेस, लेकिन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। एक छोटी सी भूल, इसको कहा जाता है एकज भूल। एक
छोटी सी भूल के कारण मनुष्य आत्मा अपने स्वधर्म के अनुभव से दूर चली जाती। जैसे कोई अपने घर बार छोड़ करके किसी कारोबार से कहीं जा रहे हों और किसी जंगल में खो जाएं, रास्ता भूल जाएं, भटक जाएं, एक तरफ जाएं तो शेर देखने में आता, दूसरी तरफ जाएं तो चीता देखने में आता, आगे बढ़ें तो सामने कुछ और देखने को आता, भयानक भयानक बातें सामने में आती हैं। और फिर कोई संत महात्मा किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बड़ के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे होंगे, शांति में बैठे होंगे और कोई उनके मन में बात नहीं, बस अपना या तो जाप कर रहे होंगे या माला जप रहे होंगे और या तो आँख बंद करके अंतर ध्यान हो करके ईश्वर के साथ मन लगा के बैठे होंगे। उस समय जब भटकता हुआ व्यक्ति ऐसे संत का दर्शन कर लेता है, वो दर्शन करके धन्य धन्य हो जाता है। संतों के पांव पर सिर रख देता है। क्या चीज है वो? इसको कहते हैं शांति की शक्ति। उस संत महात्मा की या योगी आत्मा की शांति का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को महसूस कराता है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, किस बातों के पीछे जा रहा हूँ, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और फिर संतों से, महात्माओं से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से हाथ जोड़कर यही इच्छा व्यक्त करते हैं, दीदी मुझे बहुत मेरा मन भटकता है, किसी तरीके से मुझे इसको शांत करने का तरीका बताओ, मुझे मन की शांति चाहिए। दीदी देखते देखते जैसे हम साकार ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बाबा के सामने कोई ना कोई भाई, खासकर वीआईपीस होते थे, आकर के सामने बैठते थे और मुख से यही निकलता था, मुझे मन की शांति चाहिए। तो देखा गया कि जो खुद मेडिटेशन करता है, अपने मन पर जिसका नियंत्रण है और जिसका मन परमात्मा के साथ लग जाता है, उसको शांति का अनुभव हमेशा होने लगता है, जिसको हम सहज राजयोगी बोलते हैं। सहजता से, स्वाभाविक रूप से उसका मन परमात्मा के साथ लगा रहता, उसको कहते हैं सहज राजयोगी। सहज राजयोगी अपने उसी शांत स्वधर्म में टिके हुए और बहुत प्रेम से
दूसरे व्यक्ति को जब दृष्टि देते हैं और अपने प्रकंपन उनकी तरफ थोड़े डाइवर्ट करते हैं, तो देखा गया है कि कितना भी किसी का मन विचलित हो, धीरे धीरे वो भी अपने शांत स्वधर्म को पहचानने लगता है, मन शांत हो जाता है और इतना अच्छा लगने लगता है कि उनके नैनों में खुशी के आंसू आने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। किसी किसी को तो ऐसा भी होता है कि जब सच्ची शांति का अनुभव होता है तो उसको वो याद आ जाता है कि अशांति में उसका मन कितना विचलित था, और कभी कभी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, रोने लग जाते हैं। बहुत सहज बात कि शांति में कितनी शक्ति है। किस बात की शक्ति है? शांति में शक्ति है व्यक्ति को अपने सत्य स्वरूप की पहचान कराने की। शांत स्वधर्म है हमारा, और उस स्वधर्म में टिकने से हमको सुख मिलता है। हम दूसरी बातों में आज के युग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसमें भी मोबाइल और कंप्यूटर, फेसबुक, ये वो बहुत कुछ है, उसमें बुद्धि को भटका करके फिर आप कहो कि मुझे शांति चाहिए, कैसे मिलेगी? इसलिए जो भी बाबा के बच्चे हैं उन्होंने ये एक जीवन में इस आर्ट को अपना लिया कि आप सवेरे सवेरे अमृत वेले कह लो, सुबह का टाइम कह लो, उस समय और बातें शुरू करने से पहले, मोबाइल को ऑन करने से पहले, टीवी को ऑन करने से पहले अपने मन की टीवी को ऑन करो। मन मना भव हो करके परमात्मा के साथ मन लगा करके पहले अपने मन में अपने सत्य स्वरूप को देखो, और जिसके हम योग्य बच्चे हैं उस पिता परमात्मा को सामने देखो और देख करके हृदय को खुशी से भरपूर कर लो, मन को भरपूर करो खुशी से। शांति आपका स्वधर्म है, मेहनत कुछ नहीं लगती है, केवल इतनी सी बात है कि मन को लगाना कहाँ है। हाँ, तन्ने भगत की धन्ना भगत, उसको किसी ने सिखाया और उसने फिर क्या कहा, धन्ने भगत के शब्द हैं, रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाउना,
भाव ये है कि जो दुनियादारी की बातों में मन लगा हुआ है, उससे ऊपर उठकर अपने मन को अपने सत्य स्वरूप के पहचान से शांत स्वरूप में टिका देना, और धीरे धीरे देखेंगे कि शांति की शक्ति कितनी है। शांति की शक्ति से आत्मा स्वयं को रियलाइज करती है। जब हम मन की शांति का अनुभव करने लगते हैं तो मन बहुत शीतल हो जाता है। शीतलता में जैसे कि एयर कंडीशन रूम में कोई बैठा हो, इसी तरह से मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मन बहुत शांत शीतल हो जाता है, और उसके कारण अपने स्वधर्म की पहचान स्वाभाविक रूप से होने लगती है। तब दिल से निकलता है कि मैं आत्मा सचमुच शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, और मेरा कर्म शांति के बल से श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि जब हम शांति की या शीतलता की अनुभूति में होते हैं तो 5 विकारों रूपी अग्नि शांत हो जाती है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, जिसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमें इनसे बचाओ, प्रैक्टिकली देखा गया कि जब हम आत्मिक शीतलता क्या होती है उसको पहचानते हैं, और शीतलता के फलस्वरूप शांति की शक्ति क्या होती उसको पहचानने लगते हैं। और शांति की शक्ति वो है जो व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं। शांति की शीतलता कहो और शांति की शक्ति कहो, इसका प्रभाव हमारे एक्शंस पर पड़ता है, कर्मों पर पड़ता है। तो हम स्वाभाविक रूप से अपने सच्चे शांत स्वधर्म में जब स्थित हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, व्यवहार बहुत सुख देने वाला और सुख लेने वाला बन जाता है। इसलिए खास बात इसकी हमें याद रखनी चाहिए कि शीतलता, आत्मा शीतल हो। खास इसके लिए पुरानी कहावत है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं और की दे दे अपना रंग। देखा गया है जो भाई व बहनें सवेरे सवेरे
अमृत वेले सहज राज योग का अभ्यास करते हैं। शांति के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा के साथ मन लगाते हैं। उसके फलस्वरूप आत्मा में वो शांति की शक्ति बढ़ती जाती है और उनके प्रकंपन ऑटोमेटिकली कहीं पर भी होंगे, वो वाइब्रेशन उनके काम करेंगे। तो प्रिय बहनों और भाइयों, आज के युग में विशेष इस समय चारों तरफ का जब वायुमंडल कुछ अपने प्रकार का है जो हमको किसी को भी प्रिय नहीं लगता है, तो ऐसे टाइम पर बाबा कहते थे योग का कवच पहन लो। इन दिनों में कुछ इस तरह के कवच बीमारी से बचने के लिए लोग पहन रहे हैं। लड़ाई के टाइम पर तलवार या भाले का असर ना हो सके, उस समय वो लोहे के कवच पहनते थे। और ये फिर है मन मना भव शिव बाबा की याद का कवच। जितना मन सर्वशक्तिवान के साथ लगा रहेगा, आत्मा अपने में शक्ति महसूस करेगी और वो शक्ति शीतलता का रूप ले लेगी। एक तरफ शीतलता से शक्ति आएगी, दूसरी तरफ है जब शक्तिशाली आत्मा अपने आप को ऐसे स्वरूप में देखती है तो उसका मन शीतल हो जाता है। तो आप सोचिए आज आपको क्या चाहिए। क्रोधित होकर के अपने नैनों को लाल करने से, पीला करने से फायदा कुछ नहीं है, पश्चाताप होता है फिर। तो आज विशेष इस बात के ऊपर हम ध्यान दें कि हमें अपने आत्म स्वरूप में और परमात्मा की याद में मन को टिकाकर मन को शांत शीतल करना है। जब मन शांत और शीतल होगा तो शक्तिशाली होगा, और जो शक्तिशाली है वो किसी भी स्थिति का, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, घबराएगा नहीं, आराम से अपने स्वधर्म में स्थित रहेगा, शांत स्वधर्म में स्थित रहेगा। उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई कितना भी प्रयास करेगा, वो मीठी मुस्कान में दृष्टि देता रहेगा। इतनी शांति की शक्ति, और शांति कब होती है? जब आपके मन में शीतलता हो, क्रोध की अग्नि ना हो, बिल्कुल उससे दूर हो। थोड़ा अटेंशन रखने से, थोड़ा ध्यान देने से, जो हम छोटी छोटी बातों पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं, आँखों में गुस्सा ले आते हैं,
ज़बान पर ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी कैंची जैसे काटने वाले शब्द यूज़ करते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। सहज राजयोग के अभ्यास से मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, दिव्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, और खुशी जैसा खजाना कहीं नहीं, वो खजाना उनको प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय सुख का खजाना। तो शीतलता में कितनी शक्ति है, वो सहज राजयोग की पद्धति में अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो हम उस पद्धति को प्राप्त करके वर्तमान समय के घबराहट वाले जो सीन हैं उन पर विजयी हो जाएं, उसकी हमको चिंता ना रहे, उससे अपना मन ऊपर उठ जाए। और वो है कि मनमना भव हो जाए। मनमना भव अर्थात शिव बाबा के साथ मन लगा करके मुक्ति का अनुभव करना। और फिर है मध्याजी भाव, वो है भविष्य में फिर जीवन मुक्ति का अनुभव करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शीतलता की शक्ति क्या हो सकती है उसको पहचानना, और फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, उसका आनंद लेना, और अपने जीवन को सदा सुखी बनाने में उसका सहयोग लेना, बुद्धिमता का यही काम है। ओम शांति।